प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 कार्य पुस्तिका के दिवस 30 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार संख्याओं का विभाजन कीजिए। जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने करके दिया है वैसे ही हमें करना है। अब यहाँ पर आप पहले तो संख्या में देखिए, 2 इकाई है, 7 दाही है, 4 सैकड़े और 1 हज़ार। तो आपको याद रखना है, इकाई में 1 से गुणा करेंगे, दहाई में 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े को 100 से गुणा करेंगे और हज़ार को 1000 से गुणा करेंगे। बस आपको यही करना है। अब जैसे इस सवाल को देखिए, ये है 4515। 4515 में 5 इकाई आपको दिख रही हैं, तो आप क्या करिए, इसमें 1 से गुणा करिए, दहाई में 10 से, सैकड़े में 100 से और हज़ार में 1000 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले हज़ार को लिया, हमने तो 4 गुणा 1000 लिखेंगे, 4 में 1000 से गुणा करनी है, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर सैकड़े में प्लस 5 गुणा 100, फिर प्लस का निशान, फिर दहाई में 1 से 10 से गुणा, 1 गुणा 10 आ जाएगा। फिर इकाई में 1 से गुणा यानी प्लस लगा करके 5 गुणा 1 लिख देंगे। ऐसे ही इसको देखिए, हज़ार में 1000 से गुणा तो 2 गुणा 1000 प्लस, अब ये 0 है, इसमें 100 से गुणा, 0 गुणा 100 प्लस 1 गुणा 10, तो 1 गुणा 10 करेंगे प्लस 8 गुणा 1, तो यहाँ पर 8 गुणा 1 लिखेंगे क्योंकि इकाई में 1 से गुणा होगी, 8 इसमें इकाई है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। संख्याओं में रेखांकित अंक का स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ पर जो ये रेखांकित अंक दे रखे हैं, इनका स्थानीय मान बताना है। अब यहाँ 7 का बताना है। अब 7 के आगे एक ही नंबर है, या ऐसे समझ लीजिए 7 जो है वो दहाई के स्थान पर है। तो मतलब 7 को जब हम दहाई में 10 से गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 7 के आगे एक नंबर है तो एक जीरो लगा दीजिए, 70 हो जाएगा। तो 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए, 4 इकाई के स्थान पर है तो 4 गुणा 1 यानी 4 ही आएगा, तो 4 इकाई है तो 4 ही इसका स्थानीय मान है। अब देखते हैं इसको। अब यहाँ पर 7 जो है वो हज़ार के स्थान पर है, इसके आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो लगाइए, तो ये बन जाएगा 7000। यानी 7 का स्थानीय मान कितना है इसमें, 7000। 5 का स्थानीय मान कितना बनेगा, 3 नंबर हैं इसके आगे तो 3 जीरो लग जाएंगी तो 5000। 5 का स्थानीय मान कितना रहेगा, 5000। अब देखते हैं हम अपने इस सवाल को। अब यहाँ पर देखिए, ये 5 है, 5 के आगे 2 नंबर हैं तो यानी कि 2 जीरो लगेंगी, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500। ऐसे ही इसको देखिए, 9 के आगे 3 नंबर हैं तो 3 जीरो लगाएंगे इसके आगे हम, तो स्थानीय मान कितना बन जाएगा, 9000। तो इस तरह से हम स्थानीय मान करेंगे। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट सवाल को। यहाँ हमें बताना है 4037 और 4073 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो 4073 आपको पता है बड़ा होगा, तो यहाँ पर बड़ी संख्या लिखेंगे। 5001 और 5010 में कौन सी संख्या छोटी है। तो 5001 छोटा है तो 5001 लिखेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में जिस संख्या में 2 का स्थानीय मान 2000 हो, उस पर सही का हमें निशान लगाना है। तो 2 का जिसमें स्थानीय मान 2000 होगा, तो वो संख्या को ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या में जो हज़ार के स्थान पर होगा 2, तो वही उत्तर होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पर 2 है तो इसमें ये उत्तर हमारा सही है। इसी में ही 2 का स्थानीय मान 2000 हो रहा है। अब चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में हमें क्या करना है, अंक दे रखे हैं ये, इनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, जब सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो शुरू में सबसे बड़ा नंबर हमें लिखना है। तो 7 6 4 1 ऐसे लिखेंगे। ये 4 नंबर हैं, पहले 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4, फिर 1। ये सबसे बड़ी बन गई है। सबसे छोटी बनानी है तो सबसे छोटा नंबर 1, फिर 4, फिर 6, फिर 7, ये सबसे छोटी बन जाएगी। 1467 सबसे छोटी और 7641 इससे सबसे बड़ी संख्या बनी है। अब देखते हैं हम अपने 5वें सवाल को। मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ, 3 अंक की संख्या हूँ, मेरी इकाई 5 है और मैं 500 से 600 के बीच में आती हूँ, तो मैं कौन हूँ। तो 500 से ऊपर और 600 से नीचे और इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या है 525। तो इसमें विकल्प ब सही है। देखते हैं छठे प्रश्न को। इनमें से कौन सी संख्या कार्ड को 25 और 30 के बीच की संख्या बनाने के लिए
व्यवस्थित किया जा सकता है 25 और 30 के बीच में, 25 से ऊपर और 30 से नीचे। तो ये संख्या कार्ड जो है 7 और 2 इनको व्यवस्थित किया जा सकता है। हम संख्या बना सकते हैं 27, तो 27 बन सकती है, तो ये बन जाएगी हमारी 25 और 30 के बीच वाली संख्या। तो उत्तर यही सही है। अब देखते हैं 5000 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है। तो 5000 से ठीक पहले आप क्या करिए, या तो 5000 में से एक घटा लीजिए, तो आपका उत्तर आएगा, यहाँ दहाई लेनी पड़ेगी यहाँ से, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ पर 10 में से एक घटेंगे 9। अब इन दोनों पर रह जाएंगे 9 9, और यहाँ पर रह जाएगा हमारा 4, तो 4999 ये हमारा उत्तर होगा। अब इसमें अगर हम इस विकल्प को देखें तो यहाँ पर संख्या कार्ड से अगर हम इससे 38 बनाते हैं, ये 30 से ऊपर, 83 बनाते हैं, ये भी 30 से ऊपर। ऐसे ही इसमें अगर हम 23 बनाएंगे तो 25 से नीचे हो जाएगी, अगर 32 बनाएंगे 30 से ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही इससे या तो 35 बनता है या 53 बनता है, तो ये 25 और 30 के बीच में नहीं आ सकती, तो केवल यही विकल्प इसका सही आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 30 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।